कि बेटा अपने में ऐसे बीत गई। बिल्कुल। छोटा भाई प्रिंसिपल है, उसके घर से प्रिंसिपल है। अच्छा। दौसा। अच्छा, आपके परिवार में जिला कलेक्टर भी हैं कोई? हाँ, अच्छा। दिग्वांशु चौधरी। लेकिन ऐसे आपने उसको कोई खबर नहीं की? कोई खबर नहीं थी उसको। हाँ। अच्छा, वो क्या हुआ कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जगहों की एरोप्लेनों ठीक से है। वो सर्वे कर रहा है, बस यही बातें हुई थी। तो अब पुलिस कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई, किसकी बुलाई हुई आई? अच्छा, तो आपने नहीं बुलाई थी वो? हमने नहीं बुलाई थी। एक गाड़ी तो आके गई थी, फिर वो पैसे का ये मामला हुआ था उन लोगों को। उस सांवर जी को पूछ लो, रतन जी ठेकेदार को, हीराकाली वाले को पूछ लो। 27 तारीख की बात हुई थी। 27 में मेरा छोटा भाई सूबेदार कर रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इस मामले को कैसे दोनों पक्ष मिलकर समझौता कर ले? दोनों पक्ष हम समझौता इस बात का चाह रहे हैं कि वो जितने पैसे ये कह रहे हैं कि हमने जो दिया है, हाँ, वो वापस लेना चाह रहे हैं हम। हाँ। तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। कलेक्टर के पास जाकर कल यही ज्ञापन उन्होंने दिया है कि भाई जो पैसा लग गया वो हमें चाहिए, जो गहना वगैरह वो चाहिए। ले लो, दे रहे हैं। आप तैयार हो? हाँ, बच्ची को लाने के तैयार है हम। अच्छा, तलाक नहीं देंगे बच्ची को हम। अच्छा, बच्ची को तलाक नहीं देंगे, वो भेजें तो आप यहाँ ले आएंगे घर पे। हाँ। और पूरा वैसे पहले की तरह रिश्ता अपन अच्छे से वैसे के वैसे जुड़ा का जुड़ा रखेंगे। समाज को वो तो देखे गए हैं, लेकिन वो जूते पर भी पैसे मांगने को लेकर नहीं 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 नहीं, वो तो मुकदमा बनाने के लिए पैसे का नाम लिया जा रहा है। बुलेट गाड़ी बनाना, पैसे का बनाना। तो आपने ऐसी कोई मांग नहीं रखी? कोई नहीं, कुछ भी मांग नहीं। 2 साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूँ चला में फिलहाल एक चर्चित शादी थी जो आज यहाँ नीम का थाना ही नहीं पूरे राजस्थान में जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये 12 नवंबर को रात्रि को फेरे हुए हैं, जिसमें अंजू जाखड़ जो है लड़की का नाम था और नीम का थाना के लांबा वाली ढाणी की वो निवासी थी। तो उनके साथ में विक्रम की शादी हुई और फेरे हो गए थे रात्रि को 12 नवंबर को। उसके बाद किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हुई और अनबन इतनी गहरी हो गई कि आपस में जो है लड़की वधू पक्ष के द्वारा FIR दर्ज करवा दी गई थी। उसके बाद से जो है उनके जो वर पक्ष है उनके कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई शांति भंग में। आज मतलब अगले दिन उनकी जमानत करवा ली गई है और अब मामले को शांत करने के लिए, आपसी समझौता करने के लिए नीम का थाना वो लोग दोनों पक्ष गए हुए हैं, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल मैं हूं यहाँ चला गांव में विक्रम के घर पर। विक्रम के घर पर उनके ताऊ जी मेरे साथ में है, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी नाम आपका? प्रहलाद जी हैं। तो इनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि भाई इनका पक्ष क्या है और वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ था। लड़की वालों का पक्ष हमने आपको दिखाया है, उनकी पूरी बात सुनाई है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई लड़के का पक्ष भी ये रखें कि किस तरीके से इनका कहना है और कहां कहां पर लड़के की गलती कितनी थी, नहीं थी, वो सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। चला में पीपलिया वाली ये ढाणी है, वार्ड नंबर 15 है। वार्ड नंबर 15। यहाँ पर ही जो है विक्रम सिंह की शादी नीम का थाना के लांबा वाली ढाणी में अंजू जाखड़ के साथ में 12 नवंबर को रात्रि को फेरे हो गए थे। उसके बाद किसी बात को लेकर बवाल हुआ, FIR हुई और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अब अंजू का पक्ष तो मैंने 2-4 बार आपको दिखा दिया है, उन्होंने क्या कार्यवाही की, किस तरीके से उनके परिजनों के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेकिन आज हम आए हैं इस परिवार से जानने के लिए कि इनका पक्ष क्या है, वाकई जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो कितने सही हैं, कितने झूठे हैं, या फिर केस को मजबूत बनाने के लिए ही कुछ ऐसे बयान दर्ज करवाए गए हैं। इस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो विक्रम सिंह जी के जो यहाँ पर ताऊ जी हैं, क्या नाम है आपका? प्रहलाद नाम है सर। तो प्रहलाद जी हमारे साथ में है। प्रहलाद जी से पूरी घटना का ब्यौरा जो है हम जानेंगे। तो क्या घटना थी जिसकी बदौलत ये पूरा विवाह एक तरीके से शादी जो है बिगड़ गई, कहने का मतलब बना बनाया काम पूरा बिगड़ा? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्ची विदा होने के ऊपर बच्चे को भी विदा कर दिया, बाई को भी जड़वा पहना दी, बाई के भी तिलक कर दिया, काजल डाल दिया, कपड़े पहना दिए, लेडीज कपड़े जो आखिरी विदा करते हैं, उसमें वो विदा हो चुके। कोई लेना देना नहीं वहां तक। हाँ। कुछ भी नहीं। बाई है जो की गाड़ी के अंदर दांत का सामान लाद रहा है।
बच्चे को कंवर कलेवा करवाते हैं क्योंकि वो विदा बच्ची को करते हैं। जी। उस टाइम में वो चावल पुरसते हैं, क्या पुरसते हैं। देखो अपन तो इस बात का लेडीजों को ही ध्यान हो सकता है, अपन को नहीं ध्यान होता है इस सही बात का। बात। हाँ, वो एक रस्म होती है, वो कर रहे थे। बच्ची कपड़े पहनकर बाहर ने गंजोड़ा बनाने के लिए बच्ची गेट से अंदर से बाहर आ गई थी विदाई के लिए। विदाई के लिए। ठीक है। वो कंवर कलेवा कर रहे थे, उस टाइम में उसके कोई जूते नेक के लिए बच्चे के जूते उठा लिए। हाँ हाँ, वो रस्म होती है, वो हर जगह करते हैं। अब उस बच्चे को तो क्या मालूम था। हाँ, वैसे तो 5 साल का तो वैसे सर्विसमैन हो गया वो। बिल्कुल। इस बात की भी उन्होंने भी चर्चा की है कि उस दौरान भी कुछ ऐसी घटना हुई थी और आप भी बता रहे हैं, तो वहां से तो जुड़ा हुआ है ये मैटर, तो हुआ है कुछ तो। हाँ, तो आप बताओ। अब उसने क्या किया कि उन लेडीजों ने 11,000 रुपए मांगे उसके कि जूता यही थोड़े दिया जाएगा, तो फौजी से रिपेयरों से ना। अच्छा, 11,000 रुपया दिए, जूते दिए जाएंगे। विक्रम फौज में कौन सी में है नौकरी? अब ये बीआईटी है, कौन सी बीआईटी? एक तो एसएसबी होती है। नहीं, आर्मी का पैरामिलिट्री है ये, एसएसबी है। अब वो मुझे इस बात का आईबीटी है, कैसे आईबीटी है, चलो वो लेकिन पैरामिलिट्री में है। ठीक है। अब उस बच्चे को ये ध्यान नहीं कि नेक भी होता है क्या कोई। जी जी जी। उसने चले को कि पैदल चलकर आकर गाड़ी में बैठ गया। बिल्कुल। हाँ। गाड़ी में बैठ गया। वो जूते 10 मिनट बाद में जूते आए। उसने उस जूते को फेंक दिया वापस। अच्छा, तो उसी को लेकर उनके अनबन। बस हाँ, उसी के ऊपर, उस जूते के ऊपर कहानी हुई और कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बच्ची विदा होने के लिए गेट से बाहर आ गई। तो पैसा वैसे बहुत ज्यादा मांग लिए थे। कितने पैसे मांगे होंगे, आपको वो खबर आई हो तो? कुछ भी नहीं, 5,11,000 रुपए हमको देके गए थे। अच्छा, वो तो देके गए हैं, लेकिन वो जूते पर भी पैसे मांगने को लेकर नहीं, वो तो मुकदमा बनाने के लिए पैसे का नाम लिया जा रहा है। बुलेट गाड़ी बनाना, पैसे का बनाना। तो आपने ऐसी कोई मांग नहीं रखी? कोई नहीं, कुछ भी मांग नहीं। 2 साल से रिश्ता था। अच्छा, क्योंकि कोई ताजा रिश्ता भी नहीं हुआ था, 2 साल से रिश्ता था कम से कम। लेकिन साहब प्रहलाद जी, एक बात समझ में नहीं आई। लड़की उनकी है, शादी हो गई, फेरे संपन्न हो गए, उसके बाद तो देखो कौन चाहेगा कि अपनी बदनामी हो। आपकी बदनामी हुई तो उनकी है, और उनकी हुई तो आज मेरे बाप का तो नाम गुजर गया। परिवार ही एक हो गया था दोनों। आज मेरा बाप का नाम गुजार दिया कि आज पूरा गांव ये देख रहा है कि देवी शाह जी का, मेरे बाप का नाम देवी शाह जी था। प्रहलाद जी, आप कितने भाई हो? 6 भाई थे हम। तो आपके छोटे, आपसे जस्ट छोटे वाले हैं क्या? सबसे छोटा है, 6ठा नंबर का है। विक्रम के पापा क्या नाम है? करण सिंह। और उनकी माता का क्या नाम है? विनोद। ये विक्रम जो है, कितने भाई बहन है? 3 भाई हैं। तो विक्रम छोटा है क्या? बड़ा ही बड़ा है। बड़ा ही बड़ा। पहली शादी उसी की थी? मतलब उसी की थी। अच्छा, पहली शादी में इस तरीके से ये घटनाक्रम हो गया। तो विक्रम जो है पैरामिलिट्री में नौकरी कर रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इस मामले को कैसे दोनों पक्ष मिलकर समझौता कर ले? दोनों पक्ष हम समझौता इस बात का ही चाह रहे हैं कि वो जितने पैसे ये कह रहे हैं कि हमने जो दिया है, हाँ, वो वापस लेना चाह रहे हैं हम। हाँ, तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। कलेक्टर के पास जाकर कल यही ज्ञापन उन्होंने दिया है कि भाई जो पैसा लग गया वो हमें चाहिए, जो गहना वगैरह वो चाहिए। ले लो, दे रहे हैं। आप तैयार हो? हाँ, बच्ची को लाने के तैयार है हम। अच्छा, तलाक नहीं देंगे बच्ची को हम। अच्छा, बच्ची को तलाक नहीं देंगे, वो भेजें तो आप यहाँ ले आएंगे घर पे। हाँ। और पूरा वैसे पहले की तरह रिश्ता अपन अच्छे से वैसे के वैसे जुड़ा का जुड़ा रखेंगे, समाज को समाज ही बनाए रखेंगे, रिश्ते को रिश्ता ही बनाए रखेंगे हम। अच्छा, तो इस तरीके से भी आप तैयार हैं? तैयार। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वो बात बिगड़ भी गई थी, फेरे हो गए, सारी चीजें हो गई, वो विदाई के टाइम में बिगड़ी बात, उसके बाद एक समझौता हो गया। वो लोग बोले कि हम उनके परिवार वालों को बुलाकर विक्रम के, और हम मिलके बैठ के एक फैसला ये किया था कि हमने लिस्ट बनाई थी कि 30 लाख का हमारा खर्चा हुआ, और फिर परिवार ने, रिश्तेदारों ने, गांव के लोगों ने मिलकर ये समझौता कर लिया कि विक्रम सिंह का परिवार 25 लाख रुपए अंजू के परिवार को दे देगा और हम रिश्ता समाप्त कर देंगे। तैयार। इतना समझौता वो पहले ही कर लिए थे जब ये केस नहीं हुआ था। तो लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी आई थी पुलिस वालों की, वो पुलिस वाले, उनका कहना था कि आपकी तरफ से भेजे गए हैं और पैसे नहीं भेजे आपने। वो समझौता जो हुआ ना, रात तक पैसे देने थे, आपने पैसे नहीं दिए। तो ये बात सही है, गलत है, क्या है? पैसे का ये मामला हुआ था उन लोगों को। उस सांवर जी को पूछ लो, रतन जी ठेकेदार को, इराकाली वाले को पूछ लो। 27 तारीख की बात हुई थी। 27 में मेरा छोटा भाई सूबेदार ये कहा कि 27 को यदि मैं नहीं दे सकूं तो मैं 3 तारीख को आपको पेमेंट करूंगा। अच्छा, ये बात हुई गई। 3 तारीख को मैं आपका पेमेंट कर दूंगा पूरा। ठीक है, बस
यही बातें हुई थी। तो अब पुलिस कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई, किसकी बुलाई हुई आई? अच्छा, तो आपने नहीं बुलाई थी वो? हमने नहीं बुलाई थी। एक गाड़ी तो आके गई थी, फिर वो गाड़ी जब गई, 2 लोग थे उसमें पुलिस वाले, वो गई, उसके बाद में उनके पक्ष के द्वारा गाड़ी ले जाके एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर हम वो पूरे मामले अब ये मामला नीम का थाना का नजदीक का था, या तो पुलिस को वैसे जाहिर हो गया होगा कोई बात को। अच्छा, उन्होंने जांच करने के लिए आ गए होंगे कि चलो देख के आते हैं क्या मामला है क्या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नजदीक था नीम का थाना तो बिल्कुल ही। भीड़ भाड़ कोई ऐसा मामला हो जाता है तो पुलिस तो देखती है, उनका काम भी है। या पेट्रोलियम होगी। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। पेट्रोलियम वाले होंगे, उन्होंने भी देख लिया होगा कि यहाँ झगड़ा फिसाद होने वाला है, कोई बात हो जाएगी इसके लिए। तो अब अपन किस तरीके से इस फैसले को करें कि दोनों परिवार सही से रह जाएं? हम ये चाहते हैं, वो ये मांग रहे हैं कि हमको देश के जो पैसे दिए हैं वो हम ले लें। हाँ, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक का एक पैसा वो जितने जोड़ेंगे उतना ही देने के लिए हम तैयार हैं। और फिर बच्ची को फिर भी हम लाने के लिए तैयार। और मान लो वो पैसे ले ले, फिर बच्ची को नहीं भेजे, तो अपन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर तलाक नहीं दूंगा, लेकिन अपन कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो जैसे राजी रहेंगे वैसे ही, लेकिन तलाक नहीं। क्या मांग 12 महीने 6 महीने बाद में समझ आए, दिमाग आ जाता है, ठंडा हो जाता है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो, ये भी आपकी बात सही है कि भाई थोड़े दिनों बाद में वो सोच जाएंगे ठीक है, रिश्ता तो हो ही गया, और भेज जो होना था जो तो हो गया, किसी ने करवा दिया, क्या हुआ क्या नहीं। देखो, परिवार सबके हैं, रिश्ते सबके हैं, बनती बिगड़ भी जाती है। शादीशुदा हुए बाद में भी बच्चों को विदा करने के बाद में भी तो अपने समाज के लोग बैठकर फैसला कर ले, ऐसा तो आपको मंजूर है? मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य कोई बात थे क्या बोचार्या हो? कोई मैं बात कौन पूछ पाए तो अहीं की कोई बात है तो बताओ। नहीं सर, मेरे पास में तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि आप नहीं। अभी विक्रम और उनके साथ में मामार वो कहाँ हैं फिलहाल? वो नीम का थाने में गए। अच्छा। वो सामान लेकर उनको जमा कराने के लिए। अब विक्रम की गुआड़ी ये है वो वाली? ये है गुआड़ी विक्रम की। क्या है ये आपकी गुआड़ी? हाँ। परिवार एक ही है? पूरा परिवार एक ही है। अब आप बता रहे, वो भी बता रहे थे कि उनके परिवार में भी कोई बड़े बड़े अफसर वगैरह हैं तो हमारा केस नहीं चलेगा, या नहीं, उनको ऐसा भी डर है, तो ऐसा नहीं, मैं कलेक्टर तक भी आवाज नहीं उठाई। अभी तक भी मुझे सौगंध ला के कह रहा हूँ कि उस बच्चे को भी नहीं कहा कि बेटा अपने में ऐसी बीत गई। छोटा भाई प्रिंसिपल है, उसके घर से प्रिंसिपल है। अच्छा। 2 साल। अच्छा, आपके परिवार में जिला कलेक्टर भी हैं कोई? हाँ। अच्छा, दिग्वांशु चौधरी। लेकिन आपने उसको कोई खबर नहीं की? कोई खबर नहीं थी उसको। अच्छा, वो क्या हुआ कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कि एरोप्लेनों से वो सर्वे कर रहा है, उसको टाइम नहीं मिला। कौन से एरिया में कहाँ ड्यूटी है? ग्वालियर है। अच्छा अच्छा। पहले बैतूल था। बैतूल से ट्रांसफर हो गया, अब ग्वालियर है बच्चा। नहीं, वो उनके पास तो जाएगा तो समझदारी से मामला, जो उचित न्याय है ना वो ही होगा। देखो, वो भी यही चाहेंगे कि रिश्ता बना रहे अपना, और परिवार का नाम भी खराब, और बिना मैरिड शादी है अभी भी वो भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी जो वो 25 साल का बच्चा हुआ है, 21/2023 सितंबर को उसका सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप चाह रहे हो कि रिश्ता अपना बना रहे वापस, और समाज के मिल बैठकर इसको वापस मामले 12 महीने 6 महीने बाद में को की जोड़ तोड़ हो जाता है, मिल जाता है आदमी, वापस गलती को भी भूल जाता है कि गलती हो गई थी, साले ऐसी गलती को हम क्षमा करें और करें कोई भी। ओके जी, धन्यवाद प्रहलाद जी, आपने पूरी जानकारी दे दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम इस मामले में दुल्हा जो विक्रम था उससे भी बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि अभी घर पे नहीं है, नीम का थाने में वो गए हुए इसी मामले में, तो उनके पापा हैं, उनके मामा हैं, वो भी अगर मिलेंगे तो उनसे भी उनकी बात जो है, क्योंकि मौके पे वो मौजूद। आप बारात में थे कि नहीं थे? बारात में नहीं थे। अच्छा, इसलिए पूरी जानकारी तो आपको है नहीं। जो बारात में होते तो ये मामला ही नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी बात कही गई थी कि बारात में जो है एक परिवार हमारा होता, जवान लोग ही आए हैं, 30-40 लोग इतने ही बोले थे। तो कितनी बारात गई थी? 40-45 आदमी होंगे, और 40-45 में भी छोटे छोटे होंगे। मैन आदमी नहीं गए, बड़े बुजुर्ग नहीं थे, बुजुर्ग नहीं थे, हम लोग नहीं थे, हम सदस्य नहीं थे, बिल्कुल भी। वो पुराने लोग कहते थे भाई बड़े बुजुर्ग जब जाते हैं ब्याह शादी में उनका होना जरूरी है, और वास्तव में ऐसा ही कहीं ना कहीं ये भी एक कमी रही है कि बड़े बुजुर्ग नहीं जा पाए। क्या कारण रहा था कि आप नहीं जा पाए? मेरे बच्चा 16 तारीख को खत्म, छोटा भाई का बच्चा 16 तारीख को खत्म होने के लिए हम नहीं जा सके। जो ठीक है कि रामेश्वर सूबेदार का बच्चा 16 तारीख को, हमारा 32 साल का बच्चा, और 12 तारीख को शादी थी, मतलब 1 महीने भी नहीं हुआ, 2-4 दिन कम, 4 दिन, मतलब 26 दिन ही हो रहे हैं। अच्छा, 4 दिन, 30 दिन में से 4 दिन काटो तो 26 दिन। इस वजह से मैन आदमी घर पे रुक गए, घर पे रुक गए, दाड़िके भी नहीं गए। अच्छा, फिर मामी करके नहीं, साथ वालों को भेज दिया, तो फिर कैसे बिगड़ा वो मामला?
वो दारू वारू पिलाने का वो मैटर हो गया फिर बस उसको बच्चे उसका को, कंट्रोल करने वाला नहीं था कोई भी, इस वजह से मामला बिगड़ा। इस तरीके से। ओके, जैसे महत्वपूर्ण पूरी जानकारियां आ चुकी हैं, अब दूल्हे से बातचीत करके पूरी जानकारी भी जुटाएंगे, लेकिन अभी तक